जय मसीह की। एक पद में पढ़ता हूँ फिलिपिया उसका 3 अध्याय और उसका 20 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जोर है। यहाँ पर ऐसा लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। और अगर मैं आज की भाषा में बोलना चाहूँ तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहना चाहते हैं, हमारी राष्ट्रीयता, हमारी नेशनलिटी वो स्वर्ग है। हमारी नेशनलिटी वो स्वर्ग है। एक पद और पढ़ता हूँ, 2 कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय और उसका पहला पद। 2 कुरिन्थी 5 और 1। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा शरीर का घर, मतलब ये शरीर गिरा जाएगा, मतलब हम मर जाएंगे, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। यहाँ पर परमेश्वर ऐसा कहना चाहते, हमारा घर स्वर्ग में है। हमारी राष्ट्रीयता, हमारी नेशनलिटी स्वर्ग है, हमारा वतन स्वर्ग है, हमारा जो हकीकत का घर है वो भी स्वर्ग है। तो उसका दूसरा मतलब यह हुआ, ये धरती हमारा घर नहीं है, ये धरती पर हमारी राष्ट्रीयता नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम इस धरती पर मुसाफिर हैं। हम यहाँ पर सफ़र करने के लिए आए। स्वर्ग हमारा घर है, वहाँ से हम सफ़र करने के लिए यहाँ पर आए हुए। और उत्पत्ति में हम पढ़ते उत्पत्ति उसका 47 और हम पढ़ते हैं उसका 8 और 9 पद। और वहाँ पर फिरौन और याकूब उन दोनों की बातें होती हैं। और हम पढ़ते हैं 8वां पद। तब फिरौन ने याकूब से पूछा, तेरी आयु कितने दिन की है? फिरौन ने पूछा याकूब को, याकूब तेरी आयु कितने साल की है? और देखो याकूब ने क्या कहा। याकूब ने फिरौन से कहा, मेरी सफ़र 130 साल की हुई है। याकूब ने ऐसा नहीं कहा मेरी आयु 130 साल, मेरी सफ़र 130 साल की हुई है। कितनी बड़ी बात है। ये नहीं बोल रहे कि मेरा घर है, ये मेरा वतन है, मेरी आयु इतनी हो गई। नहीं, मेरा सफ़र 130 साल का हुआ है। फिर नए नियम में पढ़ते हम, उसमें इब्रानी उसका 11वां अध्याय और हम पढ़ते हैं उसका 13वां पद। इब्रानी 11 का 13। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी हैं। ये याकूब, इसहाक और अब्राहम की बात की। उन लोगों ने ये मान लिया कि हम धरती पर सफ़र कर रहे हैं, हम इस धरती पर परदेशी हैं, मुसाफिर हैं। मतलब हम इस धरती के ऊपर रहते नहीं हैं, हम तो सफ़र करने के लिए आए। मैं बहुत ही सफ़र करता हूँ, बहुत ही सफ़र। कभी अहमदाबाद जाना, कभी पाटन जाना, कभी अंकलेश्वर जाना, कभी सोनगढ़ व्यारा जाना, कभी सूरत में जाना। बहुत सफ़र मैं करता रहता हूँ। ये तो सारे गुजरात के ही शहर मैंने बताया। उसके बाहर भी कभी पंजाब जाना, कभी यूपी में जाना, कभी महाराष्ट्र जाना, कभी गोवा में जाना, कभी मध्य प्रदेश में जाना। ऐसे मेरी सफ़र जो है वो मेरी सफ़र बहुत होती है। लेकिन मैं सफ़र कैसे करता हूँ? समझो मैं अहमदाबाद गया, वहाँ से घर आया, वहाँ से मैं पाटन गया, वहाँ से मैं घर आया, वहाँ से मैं अंकलेश्वर गया, वहाँ से घर आया, वहाँ से मैं पंजाब गया, वहाँ से वापस घर आया, फिर मैं एमपी गया, फिर वापस घर आया। मतलब हर सफ़र के बीच में, 2 सफ़र के बीच में घर पक्का रहता है। सफ़र
फिर घर, सफर, फिर घर। क्यों ऐसा कि क्यों हर बार घर बीच में रहता है, और हर सफर के पहले मेरा एक प्लान बना रहता है, मेरी योजना बनी रहती है। अगर गुजरात से बाहर गया तो मेरा पूरा पक्का प्लान होता है, वापसी की टिकट एडवांस में लेकर जाता हूँ। आज निकला, चाहे 15 दिन रुकना है, चाहे महीना रुकना है, लेकिन वापसी की टिकट साथ में, और उसको साथ में लेकर मैं वहाँ से आता हूँ। क्यों? सफ़र है तो पूरी हो ही जाएगी, और चाहे मैं 10 दिन रुकूँ, 15 दिन रुकूँ, चाहे महीना भी रुक जाऊँ, तो मालूम है मैं कितने कपड़े लेकर जाता हूँ? तय है 4 पैंट 4 शर्ट बस। घर में देखो बहुत ज़्यादा पैंट है, बहुत ज़्यादा शर्ट है, लेकिन सफ़र में चाहे महीना रुकूँ, 4 पैंट 4 शर्ट। अगर मेरे घर में हूँ महीना, तो हर रोज़ अलग पैंट होगा, अलग शर्ट होगा, लेकिन वहाँ पर हर 4 दिन में एक पैंट और एक शर्ट रिपीट होगा। क्यों? पता है सफ़र है, कितना उठा कर जाएंगे, सफ़र है पूरी करनी ही करनी है, और एक दिन सफ़र पूरी हो ही जाती है, और जब सफ़र खत्म मैं वापस घर में आता हूँ। और बाइबल में लिखा है हमारा घर स्वर्ग, पृथ्वी के ऊपर हम सफ़र करते हैं। एक दिन हमें वापस जाना है। कहाँ पर? जहाँ पर हमारा घर है, जहाँ के हम राष्ट्रीयता धारण किए हुए, मतलब कि स्वर्ग में एक दिन हमें वापस जाना है। बोलने से कुछ नहीं होगा, सोचने से भी कुछ नहीं होगा, बातें करने से भी कुछ नहीं होगा। एक इंसान ऐसे सोच रहा था, किसी ने उसको देखा, क्या सोच रहे हो? अमेरिका जाने की सोच रहा हूं, कितना खर्च होगा? बोले 1 रुपया नहीं। बोले अमेरिका जाने के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं। बोले सोचना ही है ना, तो कौन सा खर्च होगा? सोचने में कुछ नहीं होगा, सोचने से कुछ भी नहीं होता, उसमें कोई भी खर्च नहीं है। सही में जाना है, पासपोर्ट चाहिए, निकालने के लिए भागना पड़ेगा, वीज़ा चाहिए, पैसा खर्च करना पड़ेगा, मेडिकल करवाना पड़ेगा, प्लेन की टिकट निकालनी पड़ेगी। उसी तरह से वापस स्वर्ग में जाना है, जहाँ से आए हो, तो वहाँ जाने के लिए भी टिकट तो है ही, और टिकट निकालना पड़ेगा। क्या है स्वर्ग में जाने की टिकट? और हम बाइबल में पढ़ते हैं इफिसी उसका 1 अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका 13 और 14 पद। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारे मिरास का बयाना है। पवित्र आत्मा वो तो स्वर्ग में जाने का बयाना है। फिर दूसरे कुरिन्थी में ऐसा लिखा है, दूसरा कुरिन्थी उसका 1 अध्याय और 22वां पद, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। स्वर्ग में जाने का जो बयाना है वो है पवित्र आत्मा। फिर दूसरा कुरिन्थी 5वां अध्याय और उसका 5वां पद, और जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। 3 जगह पर हमने पढ़ा कि पवित्र आत्मा स्वर्ग में जाने का बयाना है। बयाने का मतलब होता है कि अगर आप अपना घर बेचना चाहते हो, आपने टीवी में या अखबार में इश्तहार दे दिया, घर बेचना है, आपने कोई अमाउंट नहीं लिखी। अभी समझो कोई इंसान घर देखने के लिए आया, वो सबसे पहले
आपका घर दिखेगा। अभी उसको घर पसंद आ गया। घर पसंद आने के बाद वो आपको बोलेगा भाई साहब कितना है, घर की कीमत क्या है। उसने भी मन में अंदाजा लगाया कि अगर 20-25 लाख बोलता है तो मैं खरीद लेता हूँ, और आपने भी बोल दिया 20 लाख, वो तो खुश हो गया। लेकिन अभी उसके पास 20 लाख है नहीं। वो क्या करेगा, जेब से 5,000 10,000 निकालेगा। भाई साहब ये पकड़ो, ये है बयाना, बाकी के पैसे मैं हफ्ते के बाद या महीने के बाद मैं लेकर जाऊंगा। अब ये घर मेरा, आप किसी को बेचना नहीं। और बयाने का जो लिखना होता है लिखा, वो भी पूरी कर दी। अभी आपके हाथ में समझो कि 10,000 है, आपने घर बेचा 20 लाख में, 19,90,000 अभी भी कम है। लेकिन आपको हाथ में कितना लगेगा मालूम है? पूरे 20 लाख। कोई पूछेगा भाई साहब अभी आपका घर बेचना है, बोले नहीं बेच दिया। कितने में? 20 लाख में बेचा। अरे अभी तो उससे सिर्फ 10,000 दिए, अब 20 लाख कैसे बोलते? लेकिन जो 10,000 देकर गया है ना, उससे पक्का पता है बाकी के पैसे लेकर आएगा ही आएगा, पक्का मालूम है आपको। बयाना एक पक्की बात है, कानूनी बात है। उसी तरह से हमें स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग का बयाना जो है वो है पवित्र आत्मा। बिना पवित्र आत्मा आप कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। पवित्र आत्मा जो है वो है टिकट। लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अमेरिका का वीज़ा लगा दो, कनाडा का वीज़ा लगा दो, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगा दो। लेकिन इंसान प्रार्थना नहीं करता है कि मुझे स्वर्ग का वीज़ा लगा दो। सच्चा मसीही जो है उसको पता है कि मैं इस धरती के ऊपर सफ़र कर रहा हूँ, मैं सफ़र करने के लिए आया हूँ, मुझे स्वर्ग में जाना है क्योंकि स्वर्ग में मेरा घर है। वो परमेश्वर से क्या मांगेगा? वो तो बोलेगा परमेश्वर स्वर्ग की टिकट दे दो। पवित्र आत्मा जो है वो पवित्र आत्मा दे दो। इसलिए बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, और वहाँ पर भी परमेश्वर ने यही लिखा है, मांगोगे तो दिया जाएगा। वही दृष्टांत परमेश्वर ने वहाँ पर दिया हुआ है। एक बेटे को मांगना है और बाप के पास से मांगना है। तो प्रभु से ऐसा कहते हैं यहाँ पर 13वें पद में, लूका 11:13, सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता से अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? तो परमेश्वर क्या चाहते हैं? मेरे पास फालतू चीजें मत मांगो, पवित्र आत्मा मांगो, स्वर्ग की टिकट मांगो, स्वर्ग का वीजा मांगो। ऐसा हमारे परमेश्वर जो है वो कहना चाहते। अगर पवित्र आत्मा नहीं, सीधा नरक, वो टिकट है। और पवित्र आत्मा कैसे पाना है वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पवित्र आत्मा से, कि पवित्र आत्मा को किस तरह से पाना है। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को टच करो, ताकि जब भी मैं वो वीडियो रखूं तो आपको पता चल जाए और आप जान पाओ कि पवित्र आत्मा किस तरह से पाना है। पवित्र आत्मा वो स्वर्ग में जाने की टिकट है, वो मांगो, पवित्र आत्मा को पालो ताकि आप स्वर्ग में जा सको। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।